ओके स्टूडेंट, सो ये क्लास 12th का थर्ड चैप्टर डीप वाटर जो है उसका थर्ड पार्ट है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कुछ साल बाद जब मुझे कैस्केडस, एक विशाल झरनों वाले एरिया का एक प्लेस, एक स्थान का पता चला, तो मैं उसमें जाना चाहता था। और जब कभी मैं जाता, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी के किनारे पाँव मार रहा होता हूँ या गॉट रॉक वाली गर्म झील में नहा रहा होता हूँ, वो डर जो उस पुल में मेरे ऊपर छा गया था वो वापस आ जाता था। ये मुझे मेरी तरह से या पूरी तरह से, जिसे हम कह सकते हैं कि पोजीशन है ना, पोजीशन बहुत ही मतलब मेरे ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता था। मेरी टांगों को लकवा मार जाता। बर्फ़ की तरह वो सुन्न कर देने वाला डर मेरे दिल को जकड़ लेता था। यही मुसीबत मेरे साथ बनी रही जैसे जैसे साल बीत गए। मैंने लेक्स यानी जो झील होती है उसमें बोटिंग यानी कि नौकाओं पर बैठे हुए जब हम सैल्मन मछलियों का शिकार कर रहे होते या न्यू हैम्पशायर में बांस मछलियाँ पकड़ रहे होते, ऑरेगन में डेस्च्यूट्स या मेटोलियस नदी में ट्राउट मछली पकड़ रहे होते, कोलंबिया में सैल्मन मछली पकड़ रहे होते, ये सारी झरनों वाली बम्पिंग लेक में होते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता, पानी का वो हंटिंग फियर, एक वो डरा देने वाला अनुभव, वो डर मेरे पीछे हमेशा लगा रहता। ये फिशिंग ट्रिप्स, ये मछलियाँ पकड़ने वाली मेरी जो ट्रिप्स थी, वो बहुत ही ख़राब कर देता। कैनोइंग, बोटिंग, हाँ, नौका जो जिसमें बोट पर तैरते हैं, ये सारी खुशी डिप्राइव्ड यानी कि उससे मुझे दूर कर देता। ये खुशी मुझे कभी नहीं मिली उसके बाद। इस डर पर काबू पाने के लिए मैंने हर तरीके का इस्तेमाल किया जो मैं जानता था, लेकिन ये मेरे ऊपर अपनी पकड़ बनाए रहता था। फाइनली अक्टूबर के एक महीने में मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने और तैरने सीखने का डिसाइड कर लिया। मैं एक पुल पर जाता और वीक में 5 बार प्रैक्टिस करता, एवरीडे 1 घंटा। इंस्ट्रक्टर मेरे पास आसपास ही एक बेल्ट डाल देता। बेल्ट के साथ बंधी हुई एक रस्सी एक पुली में से गुजरती हुई जो उसकी तरफ बंधी हुई एक तार पर चलती थी। वो रस्सी के एक छोर को पकड़े रखता था। हम पुल के आगे पीछे ऐसे कई सारे घंटे, अनेकों दिन, हाँ कई सारे वीक्स तक प्रैक्टिस करते रहे। पुल को पार करते समय हर एक बार थोड़ा सा डर मेरे ऊपर बना रहता। हर बार जब इंस्ट्रक्टर रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीली करता और मैं नीचे को जाता तो कुछ पुराना डर लौट आता और मेरी टांगें जम जाती। 3 महीने का टाइम लग गया इससे पहले कि वो तनाव कम होना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे अपना चेहरा पानी के नीचे करके बाहर को सांस छोड़ने को सिखाया और फिर अपनी नाक को ऊपर करके अंदर को सांस लेना सिखाया। मैंने सैकड़ों बार, कई बार इस प्रैक्टिस को रिपीट यानी कि दोहराया। धीरे धीरे करके मेरी वो घबराहट जाती रही और जो मेरे ऊपर आ जाती जब मैं पानी के नीचे अपना सिर ले जाता तो फिर से वो डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही लेकिन आ जाता था। इसके बाद वो मुझे साइड ऑफ द पुल यानी कि किनारे पर पकड़े रखता और मेरी टांगों से किक यानी कि खटपट करवाता। कई वीक्स तक मैं बिल्कुल वैसा ही करता रहा। शुरू में मेरी टांगें काम करने से इनकार कर देती, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रिलैक्स्ड यानी कि राहत महसूस उसे होने लगी और फाइनली मैं उन्हें अपने ऑर्डर के अनुसार चला सकता था अपनी टांगों को। इस तरह एक एक पीस बाय पीस, एक एक अंश को, एक पीस को जोड़कर उसने एक स्विमर, एक तैराक बना दिया। और जब उसने हर एक पीस को पूरी तरह से ठीक बना दिया था तो उसने उन्हें अब सब मिलाकर एक बहुत ही कंप्लीट फॉर्म दे दिया था। अब मैं कंप्लीट स्विमर बन गया था। अप्रैल में उसने कह दिया, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, छलांग लगाओ और पुल की पूरी लंबाई तैर कर आओ।
क्राउल स्ट्रोक, हाँ, घिसट घिसट करके जाते हैं ना वो तैरने वाले ढंग से। आई डिड इट, मैंने कर दिया, मैंने वही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया, यानी कि अब इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो चुका था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे अब भी डाउट था कि टेरर स्ट्राइकन, यानी कि वो जो डर है वो वापस आ जाएगा, हाँ, कि मैं डर जाऊंगा जब मैं पुल में अकेला जब होऊंगा, तब मुझे फिर से डर लग सकता है। मैंने ऐसा करके देखा, मैंने ऊपर और नीचे की तरफ वाली पूरी लेंथ, है ना, पूरा पुल वो तैर कराया। ओल्ड टेरर, यानी कि जो पुराने डर के जो टाइनी वेस्टेजेस, यानी कि जो छोटे छोटे, कहीं ना कहीं छोटे छोटे डर लगते हैं, वो वापस लौट कर आए। लेकिन अब मैं फ्रॉन, यानी कि तेवर भरकर उस डर से कह सकता था। अब जो राइटर है वो डर से बात कर रहे हैं, अपने पुराने डर से क्या बात कर रहे हैं? ट्राइंग टू स्कैर मी, हाँ, वेल हियर इज टू यू, राइट, लुक, अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, तो कर लो, जाओ, जो होता है वो कर लो, इधर देखो। और मैं ऐसा कह के पुल का एक और चक्कर लगाने चल पड़ता। ऐसा जुलाई तक चलता रहा, अप्रैल से जुलाई तक, है ना। लेकिन मैं अब भी सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे भरोसा नहीं था कि मेरा सारा डर जाता रहा था। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ नाम की लेक, उसकी झील पर गया। वहाँ ट्रिग्स आइलैंड वाली जहाज़ों की मरम्मत करने वाला एक जगह है, डॉक कहते हैं ना जिसे, वो वहाँ जाकर डुबकी लगाई। और झील के पार स्टैम्पटेक्ट एक आइलैंड, वहाँ 2 मील तक वो तैर कर आए। मैंने क्राउल, यानी कि धीरे धीरे वो सरकना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, यानी कि वो छाती के बल तैरना, साइड स्ट्रोक, है ना, एक पासे वाले, और बैक स्ट्रोक पीछे जैसे करते हैं, वो सारे तरीके अपनाए। सिर्फ एक ही बार वो डर लौट कर आया था, जब मैं लेक, यानी कि झील के बीच में पहुंचा था। मैंने अपना चेहरा पानी के नीचे कर लिया और वहाँ मुझे बॉटमलेस, हाँ, बॉटमलेस पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। ओल्ड सेंसेशन, हाँ, अपनी पुरानी यादें, पुरानी फीलिंग्स थोड़ी सी वापस आ गई थी, वो डर वाली। मैं मतलब वो हंसने लगा और कहने लगा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? हाँ, अरे मिस्टर डर, तुम क्या समझते हो, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? और वो डर भाग गया और मैं तैरता चला गया। फिर भी मेरे कुछ बचे कुछ डाउट्स थे। सबसे पहला मौका मिलने पर मैं जल्दी से वेस्ट साइड में गया, टाइटन के किनारे वाले कॉनराड मीडोज में गया, हाँ, मिडी ग्लेशियर्स वाले कॉनराड क्रिक ट्रेल में गया, और फिर वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में अपना कैंप, यानी कि पड़ाव डाल दिया। अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और झील में छलांग लगा दी। तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया और फिर वहां से वापस भी आ गया तैरते हुए, वैसे ही जैसा कि डॉग कॉर्पोरल किया करते थे। मैं खुशी से चिल्ला उठा और गिलबर्ट पिक ने मेरी आवाज़ का अपने उस आवाज़ से रिप्लाई दिया, जवाब दिया। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैंने अपने पानी से जो अपना डर था उस पर जीत हासिल कर ली थी। इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए एक डीप मीनिंग था, क्योंकि सिर्फ वही लोग जिन्होंने एक स्टार्क टेरर, एक बहुत ही खतरनाक डर का अनुभव किया हो और उस पर जीत हासिल की हो, वही ये बात समझ सकते हैं। मृत्यु में शांति होती है, सिर्फ डेथ के डर से, यानी कि मृत्यु के डर से डर होता है। जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हाँ, सिर्फ जिस चीज़ से हमें डरना होता है वो खुद डर ही है, क्योंकि मैंने दोनों मरने की फीलिंग्स और उस डर का सामना किया है जो इसके डर से पैदा होता है। द विल टू लीव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। हाँ, जिंदा रहने की अपनी इच्छा, अपनी इंटेंसिटी में किसी तरह और भी गहरी हो गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। एंड में मुझे बहुत ही फ्री महसूस हुआ, मैं रिलैक्स हो गया।
पतली पगडंडियों पर चलने को फ्री था मैं, और पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए भी फ्री था। अब सब तरह का डर मेरा मिट गया था, और डर को एक तरफ हटाकर मैं फ्री हो गया था। सो स्टूडेंट, आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, है ना। और ये चैप्टर हमने टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, तो तीनों पार्ट्स आप देखिए। ओके, ये चैप्टर लाइन बाय लाइन हमने बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड सॉरी, क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं वो डालने में बहुत लेट हो गया हूँ, बट डोंट वरी, today onwards we will continue with that. Okay, please share this video with your friends, family, with your teachers, everywhere, right? Thank you so much.